सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, साला दर्पण पर स्थानीय वार्षिक परीक्षा परिणाम 2021-22 की एंट्री करने के पश्चात मार्कशीट और ग्रीन शीट को जनरेट करना और उसे डाउनलोड करने का जो टैब है वह साला दर्पण लॉगिन पर शुरू हो चुका है। साथियों, यह टैब किस प्रकार से कार्य करेगा, मार्कशीट ग्रीन शीट कैसे होगी डाउनलोड, रिजल्ट कैसे जनरेट होगा। साथियों, कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 व 7 तथा कक्षा 9 व 11 सभी कक्षाओं के लिए इस टैब पर कार्य करना होगा। अतः इस संपूर्ण जानकारी को देखने के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से साला दर्पण पर यह टैब कार्य करता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें जो साला दर्पण पोर्टल पर एक नया टैब शुरू हुआ है, परीक्षा परिणाम 2021-22 स्थानीय परीक्षाओं के लिए रिजल्ट जनरेट का। यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होगा और मार्कशीट जनरेट होगी, जिसके बाद में हम उसको डाउनलोड करके स्थानीय परीक्षाओं के छात्रों को स्थानीय कक्षाओं के लिए जो कक्षा 1 से 4, कक्षा 6, 7, कक्षा 9, 11 इन सभी के लिए यहाँ से हम ग्रीन शीट डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही उसके लिए हमें साला दर्पण लॉगिन करना होगा विद्यालय लॉगिन के माध्यम से। इसके बाद में यहाँ जो स्माइल 3.0 टैब है, इस स्माइल 3.0 टैब पे क्लिक करना होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें उससे पहले यहाँ स्माइल असेसमेंट 2021-22 में प्रथम द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करने के बाद में हमें यह जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट करना होगा। साथियों, स्माइल 3.0 में स्माइल असेसमेंट 2021-22 ये बीच वाला टैब है, इसके माध्यम से हम अंकों की एंट्री दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा के माध्यम से जो छात्र बाद में एडमिशन हुआ, लेट एडमिशन हुआ, उनके नाम अगर रिजल्ट एंट्री के समय दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप इससे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2021-22 को क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस होगा, जिसमें यहाँ सबसे पहले सेशन है, उसके बाद में यहाँ क्लास दिखाई देगी। क्लास सेलेक्ट करनी है आपको, जिस कक्षा का आप कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ मैं क्लास फर्स्ट सेलेक्ट किया है। इसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ सेक्शन ए सेलेक्ट किया। यहाँ पर शो स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में आपको शो स्टूडेंट करना है। उसके बाद में आपने जो कक्षा सेलेक्ट की है उस कक्षा के सभी छात्रों के नाम आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद में यहाँ शो ग्रीन शीट है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको उस कक्षा के सभी छात्रों की ग्रीन शीट भी शो होने लगेगी। उसको आप वहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले शो स्टूडेंट किया। यहाँ वो छात्र जो मैंने कक्षा सेलेक्ट की उस कक्षा के सभी छात्र ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 6 छात्र हैं। इसके बाद में यहाँ SR नंबर ये आगे ये क्लास है और यहाँ स्टेटस जो है वो NA नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक मार्क्स की एंट्री पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते। साथियों, जनरेट रिजल्ट हमें बाद में करना होगा। जब मार्क्स की एंट्री हो जाती है, जनरेट रिजल्ट करने के बाद में यहाँ सामने प्रिंट वाले इस ऑप्शन में यहाँ पर जहाँ एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ से आप एक एक छात्र की यहाँ जो रिजल्ट है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ शो ग्रीन शीट की। यहाँ आपको ग्रीन शीट दिखाई देगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये ग्रीन शीट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान ग्रीन शीट है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी। इसमें यहाँ फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स यहाँ दिखाई देंगे होंगे, सेकंड टेस्ट के मार्क्स यहाँ होंगे, हाफ ईयरली के मार्क्स यहाँ होंगे, एनुअल एग्जाम के मार्क्स यहाँ शो होने लगेंगे। इस प्रकार से सभी परीक्षाओं में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में अगर उनके मार्क्स की एंट्री पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में आप ये ग्रीन शीट को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ सभी बच्चों की ग्रीन शीट आप चेक कर लें, उसके नाम, रोल नंबर, DOB और उसके अंकों की एंट्री ये सभी भली भांति चेक करके और आप इस ग्रीन शीट को जनरेट कर सकते हैं। भली भांति चेक करने के बाद में यहाँ ऊपर की तरफ ये दिया हुआ है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ आप क्लिक करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। साथियों, इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप अंकों की एंट्री पूर्ण करने के बाद में सबसे पहला जो कार्य होगा वो शो स्टूडेंट करके यहाँ पे जनरेट रिजल्ट करना होगा। और जनरेट रिजल्ट करने के बाद में आप एक एक कक्षा सेलेक्ट करते हुए सभी कक्षा के सभी छात्रों का रिजल्ट को है उसको जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद में यह प्रिंट लेना है। उसके बाद में ये रिजल्ट
जनरेट करने के बाद में आपको शो ग्रीन शीट करना होगा और उसके बाद में आपको ग्रीन शीट जो आपको पीडीएफ में दिखाई देंगी वो प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आने वाले एक नवीनतम जानकारी के बारे में अपडेट कर दूं कि विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी का आधार, जनाधार, बैंक और संपर्क प्रमाणीकरण जो विद्यार्थी टैब में हम ये कर रहे हैं, इस प्रमाणीकरण के आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक नया टैब यहाँ साला दर्पण पर आने वाला है। अतः सभी छात्रों के जन आधार कार्ड आप अपने पास में उसकी कॉपी रखें, जिससे कि आप विद्यार्थियों का आधार, जनाधार और संपर्क प्रमाणीकरण पूर्ण कर सकें।